हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ही बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सेमेस्टर 2 आपका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में थोड़ा सा असुविधा आ रहा होगा। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन को हमने पहले भी देखिए वीडियो के माध्यम से दूर किया है, फॉर्म फिलअप में भी बताया हुआ था। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी साथ में दे दे रहा हूँ कि अगर आपसे बच्चों को दिक्कत आ रहा है तो भाई ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। पूछना रहे तो फेसबुक इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन लेकिन आएगा तो टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे बच्चे इस पीडीएफ को देखिए। इस पीडीएफ में अभी आप लोग फिलहाल जो देखिएगा वो आप लोग एमडीसी को देखिएगा। बोलिए सर ये तो सेमेस्टर थर्ड 22-26 के, भाई मैं सब रिलेट कर दूंगा, बस समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप सभी बच्चे के साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। देखिए स्ट्रीम को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला साइंस स्ट्रीम है, एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर अगला होता है हमारे पास ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। फिर इसके अलावा होता है हमारा कॉमर्स, कॉमर्स में बस कॉमर्स आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले 4 स्ट्रीम में देखिए क्या किया गया, आपका जो ग्रेजुएशन बांटा गया। एक साइंस में जिसमें क्या क्या आता है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आता है। सोशल साइंस में क्या क्या आता है, तो इकोनॉमिक्स आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी आता है। वहीं पे ह्यूमैनिटीज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। और कॉमर्स में आता है, देखिए इसमें एक पार्ट छूटा हुआ जियोलॉजी भी आता है इसमें, ठीक है। साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत ही जियोलॉजी भी आता है। अब देखिए आप सभी बच्चों का जो एमडीसी पेपर है, देखिए एमडीसी पेपर आप जिस स्ट्रीम के उस स्ट्रीम का पेपर नहीं रख सकते। यानी अगर आप साइंस स्ट्रीम के तो भाई साइंस स्ट्रीम का पेपर नहीं रख सकते एमडीसी में। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप किसका पेपर रखोगे, सोशल साइंस का कोई पेपर रखोगे, या किसका पेपर रखोगे, ह्यूमैनिटीज का कोई पेपर रखोगे, या तो कॉमर्स का कोई पेपर रखोगे। यानी आप जो एमडीसी पेपर यानी जिसे हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं, ये जो पेपर रखाएगा ये आपके स्ट्रीम को छोड़ के आपको रखना है। तो इसमें आपसे ही बच्चों का देखिए, आप आर्ट्स का सब्जेक्ट देखिएगा यहाँ पर, सोशल साइंस सब्जेक्ट देखिएगा तो देखिए इकोनॉमिक्स मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। ह्यूमैनिटीज में देखिए हिंदी, फिलोसॉफी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, संस्कृत। और कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स मिलता है। और आप सही बच्चों ने सेमेस्टर 1 में से कोई एक पेपर इसमें से रखा होगा। अब सेमेस्टर 2 में आप इसमें से जो भी पेपर रखना चाहते हैं, अगर साइंस सिस्टम बिलोंग करते हैं तो आप इनमें से पेपर रख सकते हैं। आशा करूँगा समझ में आएगा। इसी तरह सेम हालत है यहाँ पर देखिए सोशल साइंस में। अगर आप सोशल साइंस यानी कि आर्ट्स बैकग्राउंड से बेसिकली बिलोंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, साइंस का सब्जेक्ट रख सकते हैं, या आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट रख सकते हैं, या कॉमर्स का। तो अगर आपने मान के चलते सेमेस्टर 1 एमडीसी अगर आपने क्या रखा होगा, हिंदी रखा होगा, तो भाई आपके पास इंग्लिश ऑप्शन है, बॉटनी ऑप्शन है, मैथ ऑप्शन है, जो रखना चाहे इतना सर आपके पास ऑप्शन रहेगा एमडीसी पेपर रखने के लिए। सेम यहाँ पर अगर कोई भी बच्चे अगर ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं तो उनका जो भी ऑनर्स पेपर रहेगा, ये सारा का ऑनर्स पेपर में से आपको एमडीसी के लिए आप आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का जो बेसिकली है सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे में से आपको एक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। सेम यहाँ पर कॉमर्स के बच्चों का भी आप साइंस का जो सॉरी सोशल साइंस का हो गया, और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज का, इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग क्या कर रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे बच्चों समझ में आ गया होगा कि आपका जो एमडीसी पेपर होगा, एमडीसी पेपर आपका ऑनर्स पेपर कभी नहीं हो सकता। आपको मेजर, माइनर, इन दोनों के अलावा ही एमडीसी पेपर रखा जाता है। यानी मेजर, माइनर, एमडीसी सब अलग अलग होना चाहिए। और एमडीसी पेपर सबसे जरूरी बात है कि आपके स्ट्रीम का नहीं होना चाहिए, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आशा करूंगा कि आप सही बच्चों को एमडीसी प्लेयर का एमडीसी जो सब्जेक्ट है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया और किस प्रकार रखना है। अब आते हैं देखिए माइनर पे। अब बोलिएगा सर माइनर हमारा क्या दिक्कत है। भाई आप सही बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको माइनर एक नॉर्मल वाला सब सब्जेक्ट दिख रहा होगा और एक दिख रहा होगा वोकेशनल का। आप वोकेशनल के लिए तो हमने आपको वीडियो में बताया था कि वोकेशनल वाला सिलेक्ट करिएगा। तो वोकेशनल वाला दिक्कत क्या है कि आपको अपना कॉलेज से पहले बात कर लेना है उस कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो उसमें भी क्या दिक्कत है कि डिसिप्लिन वाला भैया आपको 1B का सिलेबस बेसिस फॉलो करना पड़ेगा। अब बोलिए सर 1B क्या है, भाई सब समझा रहे थे कि हमारा तो काम ही बताना आपको। तो आप सही बच्चों का पहले देखिए, आप जिस ऑनर्स के हैं तो उसी स्ट्रीम से आपको क्या करना है, माइनर पेपर का सब्जेक्ट रखना है। जैसे अगर आप बॉटनी के हैं, मान के चलते हैं आपका मेजर पेपर बॉटनी है, तो आप जूलॉजी रख सकते हो, केमिस्ट्री रख सकते हो, फिजिक्स रख सकते हो, मैथ रख सकते हो। यानी ये सब सब्जेक्ट्स आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना माइनर पेपर के लिए आप लोग रख सकते हो। बोले भाई हम लोगों ने अगर मान के चला था कि सेमेस्टर 1 चलिए केमिस्ट्री रखा, भाई सेमेस्टर 2 में जूलॉजी रख लो ना, क्या कि 1 वाला 3 में रिपीट होगा, 3 वाला 5 में, 2 वाला 4 में, 4 वाला 6 में। और डिपेंड करता है कि भाई आप डिसिप्लिन रखना चाहते हो या वोकेशनल रखना चाहते हो। इस पर हमने पूरा सेशन
मेंशन किया हुआ था, बताया हुआ था कि आप क्या रखना चाहते हैं। तो आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आपको अपने स्ट्रीम का ही क्या करना है, कोई एक सब्जेक्ट बेसिकली पार्टिकुलर रखना है। इसी तरह जूलॉजी में ये सारा ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, केमिस्ट्री में ये ऑप्शन मिलेगा, फिजिक्स के छात्रों को ये ऑप्शन मिलेगा, मैथमेटिक्स के छात्रों को ये ऑप्शन मिलेगा, इकोनॉमिक्स में इसी प्रकार आपको ये ऑप्शन मिलने वाला, हिस्ट्री में ये मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, साइकोलॉजी में मिलेगा, ज्योग्राफी में मिलेगा, फिलोसॉफी में इस प्रकार, यानी इतना सारा आपके पास सब्जेक्ट रहेगा। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको क्या करना है, सेमेस्टर 2 के लिए बेसिकली सिलेक्शन करना है। अब खाली बस याद रखिएगा डिसिप्लिन वाला देख लीजिएगा, आपको डिसिप्लिन रखना है, वोकेशनल रखना है, वो आप पे निर्भर करता है कि भाई दोनों में से कोई भी रख सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन जिसका रखोगे याद रखिएगा, अगर आप ये वाला रखते हैं, इन सब में रखते हैं, तो आप 1B का सिलेबस पढ़ोगे जो कि सेमेस्टर 3 में अवेलेबल रहेगा, और अगर वोकेशनल रखोगे तो 2A का सिलेबस पढ़ोगे जो कि नॉर्मल आपका सेमेस्टर 2 में मिल जाएगा, सॉरी आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस में मिल जाएगा वो आपको अवेलेबल। ठीक है, तो सिलेबस में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके लिए चिंता नहीं है। लेकिन फिलहाल आपका सिलेक्शन जो करना है वो आप लोग इस पर करिएगा। तो माइनर पेपर, MDC पेपर सिलेक्शन हो गया होगा। अब आपसे बच्चों का AEC का पेपर, सेक पेपर का सिलेबस, चलिए वो भी बताते हैं। देखिए ये वाला PDF हमने आपको पहले भी भाई डिस्कस किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस दिया होता कि FYUP के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होने वाला है। ये 29/7/2024 का गाइडलाइंस था। हमने आपको पूरा कंप्लीट बताया था कि सेमेस्टर 1 में आपका माइनर 1A था, सेमेस्टर 2 में आप माइनर पेपर रखिएगा तो 1A रखिएगा तो डिसिप्लिन से भी होना चाहिए, 2A भी रखिएगा तो डिसिप्लिन से होना चाहिए, लेकिन 2A वाला वोकेशनल है, ये वाला डिसिप्लिन से। तो ये सारा डिटेल्स हमने आपको पूरा समझाया हुआ था, एनालिसिस किया हुआ था कि किस प्रकार आपको अपना पेपर क्या करना रखना है। और जो बात अभी आपको प्रीवियस हमने बताया ना, बस भाई वही बात लिखा है, कुछ अलग नहीं है। आपको अपने डिसिप्लिन का सिलेक्शन करना, माइनर पेपर के लिए आप क्या रखना चाहते हो वो आप पे निर्भर करता है। आप सही बच्चों का AEC जो पेपर है, अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा है तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखोगे, और सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखा है तो सेमेस्टर 2 में हिंदी रखोगे। इस प्रकार बस इंटरचेंज हो जाता है और कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। बाकी आप सही बच्चों को अभी तो BSc नहीं पढ़ना है, आप सही बच्चों को सिक पेपर पढ़ना है। देखिए यहाँ बोल ही दिया गया है, छात्र उपयुक्त में से कोई एक विषय तीनों संसद पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने डिजिटल एजुकेशन रखा हुआ है तो आप सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन पढ़ोगे, सेमेस्टर 2 में भी डिजिटल एजुकेशन पढ़ोगे, और सेमेस्टर 3 में भी क्या पढ़ोगे, आप डिजिटल एजुकेशन ही पढ़ोगे। यानी एक ही पेपर को आपको क्या करना है, बेसिकली 3 बार रिपीट करना, तीनों का सिलेबस बेसिकली अलग अलग आपको दिया हुआ है। अब अगला देखिए MDC पेपर जो है, वो तो आपको बता दिया था भाई कि आप अपने स्ट्रीम के अलावा कोई पेपर रखोगे, आप अपने स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं रख सकते। अब यहाँ मार्क्स भी बताया हुआ था कि आपका जो बेसिकली MDC पेपर होने वाला ये 75 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर लाना है। सेक पेपर जो होगा वही 75 नंबर, जिसमें 30 नंबर लाना है। सेक पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, MDC पेपर ये थियोरिटिकल होगा। फिर आपका AEC पेपर हिंदी इंग्लिश 50 नंबर, इसमें पासिंग मार्क्स 20 है। माइनर पेपर अगर आप डिसिप्लिन से रखते हो तो इसका इंटरनल होगा 25 नंबर का, लेकिन अगर वोकेशनल रखते हो तो कोई इंटरनल इसका नहीं होने वाला, याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखी दिया, छात्र जिस भी विषय या पत्र का चयन करेंगे तो अपना जो महाविद्यालय अपने कॉलेज से पहले पता कर लीजिएगा कि वो वाला सिलेबस बोल रहा हूँ, वो वाला सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। और सभी का सिलेबस बोला गया है कि वेबसाइट पर अवेलेबल, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ जानकारी दिया गया है। तो ये पूरा था कि आप सभी बच्चे जो अपना सिलेक्शन करिएगा सब्जेक्ट्स का, वो किस प्रकार करिएगा। भाई हमने 2 वीडियो में बता दिया आप सभी बच्चों को, एक फॉर्म फिलअप का वीडियो में, आज का वीडियो में, प्लस आप सभी बच्चों को जो डेट ऑफ एडमिशन डालना है, ठीक है, डेट ऑफ है। अगर आपके कॉलेज में अगर सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में एडमिशन होता है तो आप वो वाला डालिए सेमेस्टर 1 वाला। बाकी अगर इवन सेमेस्टर में एडमिशन होता है तो आप सेमेस्टर 2 वाला डाल सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को हमने फॉर्म फिलअप में सारी बातें बताई दी थी। और पेमेंट अगर दोबारा नहीं करिएगा, पहले वेट कर लीजिएगा, कट जाता है तो रुक जाइएगा 24 घंटे, उसके बाद पेमेंट अगर अकाउंट में नहीं आता है देन आप कंप्लेन नंबर पर कॉल करके बात करिएगा, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।